श्री राधे श्री हरिवंश। सुबह के बजे हैं 7:30 और आज आप मौसम देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है। आज गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम चल रहे हैं राधा केली कुंज और अभी हमें अपने गांव के रास्ते पर और चलते हैं राधा केली कुंज। लेकिन उससे पहले निवेदन है, कमेंट सेक्शन में जाकर के श्री राधे श्री हरिवंश अवश्य लिखें। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत आनंद आने वाला है आज के ब्लॉग में। तो प्लीज़ 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 एंड तक देखिएगा। चलो चलते हैं श्री राधे। श्री राधे। हम आ चुके हैं राधा केली कुंज के तिराहे पर। आप देख रहे हैं भक्तजनों की संख्या और अभी चलते हैं एक बार सभी भक्तगणों के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद में पूज्य महाराज जी का लाइव सत्संग सुनेंगे और देन हम पूज्य महाराज जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। चलो चलते हैं श्री राधे। श्री राधा श्री राधा जय राधा जय राधा राधा। 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 श्री राधा जय राधा राधा। श्री राधा जय 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 राधा राधा। श्री राधा जय राधा जय राधा राधा। श्री राधा जय राधा जय राधा राधा। मकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। परम शीतल हमारी बड़ी दुर्दशा है। शरीर रोगग्रस्त, मन अपवित्र और चंचल, बुद्धि व्यभिचार में प्रवृत्त, जीवन
दुखों का घर बना हुआ है। रोते चिल्लाते रहो, इस संसार में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। यदि तुम्हारा मन अपवित्र चंचल है, बुद्धि बेविचार में प्रवृत्त है, तो आज नहीं तो कल शरीर तुम्हारा रोगग्रस्त हो जाएगा। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग, बुद्धि बेविचार प्रवृत्त है। संसार में कहीं भी हम अगर विचार करना चाहें कि भगवान की तरफ चले तो ऐसी माया की एक तरंग आती है, वो गिरा के फिर वही खड़ा कर देती है। कौन बचा है? कोई नहीं, क्योंकि सब इसी माया में फंसे हुए हैं। अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांतन। भगवान कहते मेरी शरण में हो जाओ और मेरा निरंतर नाम जप करो। ये मान लो, आप गांठ बांध लो, नाम जप ही परम लाभ है, नाम जप ही शरणागति है, नाम जप ही मोक्ष है, नाम जप ही भगवान का प्रेम है। सब कुछ नाम जप है। नाम जप पकड़ लो, रोज चर्चा होती है। भगवान ने कहा है कि यदि मुझ में चित्त लगाते हो तो मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार करूंगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। जो सारे कर्म मेरे को समर्पित करके मेरा अनन्य होकर चिंतन करता है, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं उसको संसार समुद्र से शीघ्र मैं पार उतार देता हूँ। भवसागर की भयानक तरंगों से बचना चाहते हो तो पुकारो, भगवान को पुकारो। उनसे कहो, नाथ मैं जहां गया वहीं गिरा, अभी तक कोई नहीं मिला कि मुझे उठा सके। गिरे ही पड़े माया में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तुम अच्युत हो। आज से मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। दीन होकर तुम्हारे शरण में आया हूँ। मुझे इस भयानक संसार से बचा लो। बड़ा भय है, कब मृत्यु हो जाए, कब कौन रोग निकल आवे, कब कौन परेशानी हो जाए, कुछ पता नहीं। निश्चय तुम्हारी पुकार भगवान सुनेंगे और तुमको एक रास्ता दे देंगे बचने का, जैसे अपने लोगों को रास्ता दे दिया। अब बेईमानी नहीं, ईमानदारी से इसी रास्ते पे चलो, निहाल हो जाओ। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, क्या आचरण करते हो, कैसे हो, किस श्रेणी के हो, किस प्रकार के आचार विचार रखते हो, पुण्यात्मा हो कि पापात्मा हो। वो केवल देखते कि तुमने शरण ली, बस ये तुम्हें विश्वास है, बस इतनी बात भगवान ने। तुमने शरण ले ली, तुम्हें भगवान पे विश्वास है, तो निश्चित तुम्हारा भजन बढ़ेगा, तो भगवान की कृपा से तुम पार हो जाओ। भगवान अशरण शरण है, दीन बंधु है, पतित पावन है। तुमको यथार्थ में शरण में रख सकते हैं तो केवल भगवान रख सकते हैं। यथार्थ में मैं इस योग्य नहीं हूं कि कोई मुझे शरण में रख ले, और कोई योग्य नहीं है कि वो शरण दाता बने, क्योंकि खुद माया की चपेटों में पड़ा हुआ है। दीन और पतित मान करके जब तुम भगवान की ओर चलोगे तो भगवान तुम्हें दौड़ करके मिल जाएंगे। अभी हमारी चाल ठीक नहीं है, हम दीन नहीं अपने को अनुभव करते, पतित नहीं अनुभव करते अपने को, इसीलिए हमारी चाल ठीक नहीं। तुम दीन और पतित बनकर जब चलोगे इस मार्ग में, पतित आचरण नहीं, पतित भाव कि मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, अशरण शरण भगवान दौड़कर तुम्हें उठा लेंगे। प्यारे पुत्र गोद की जैसे लालसा लगता है, ऐसे तुम लालसा रखो, वो माँ की तरह आकर तुम्हें अपनी गोद में लेंगे। भगवान के समान केवल भगवान है।
दूसरा कोई है ही नहीं, तुम किसके पास जाएं? और तुम्हारे वो बहुत प्यारे हैं, तुम्हारे निकट से निकट तुम्हारी आत्मा है, प्राणों के प्राण हैं, जीवन के जीवन हैं। तुम उनको अपना मान लो, बस इतनी जरूरत। बड़ी मस्ती रहे। ये है ना कि प्रियालाल मेरे, भजन के सिवा कुछ होएगा ही नहीं। कहाँ जाएगा? जहाँ जाएगा ऐसे सूत्र है, 1 मिनट में लौट आएगा। जहाँ जाता है वहां भी भगवान है। वो बेचारा फंसा ही नहीं पाता, कहीं नहीं फंसा पाता। हर जगह से लौट कर जहाँ जाए वहां भगवान भगवान। ऊब गया वो कि अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? जहाँ जाओ वही भगवान, ये भी भगवान, ये भी। अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो अपने आप लौट करके आ जाए। मान लो ये सूत्र, जहाँ मन जाए वहां वहां भगवान देखो। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए देखो, बहुत जल्दी तुम्हारा बदला हो जाएगा। सब में भगवान देखो। स्त्री मत देखो, लड़की मत देखो, पुरुष मत देखो, भगवान देखो। और भगवान ही बने हुए, भगवान के सिवा कुछ है नहीं। अनुभव करो, मैं सर्वशक्तिमान भगवान का सनातन अंश हूं। भगवान की अपार शक्ति हर जीव में भरी हुई है। कोई भी पाप की ताकत नहीं कि तुम्हें भगवान से मिलने में रोक ले। कोई भी ताप ऐसा नहीं जो तुम्हें तापित कर सके। तुम सर्वशक्तिमान भगवान के अंश, सर्वशक्तिमान हो। तुम सत हो, चेतन हो, आनंदमय हो। तुम्हारी नित्य सत्ता है। मौत शरीर की होगी, तुम्हारी नहीं। मौत मिटा नहीं सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं। तुम ऐसे हो, लेकिन शरीर मिटेगा। और शरीर में तुम्हारी ममता, इसीलिए मरते हो, इसीलिए जन्मते हो। नहीं, तुम अजन्मा हो, तुम अमर हो, तुम अविनाशी हो, तुम सत हो, तुम चेतन हो, तुम आनंदमय हो। नित्य निरामय चित स्वरूप किसी जड़ पदार्थ या जागतिक स्थिति का कोई भी असर नहीं होता है। अर्थात तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तुम नित्य हो, निर्मल हो, अनंत आनंदमय हो। तुम नित्य हो, निर्मल हो, अनंत आनंदमय हो, भगवान का स्व अंश हो। कोई भी रोग, शोक, विषाद, भय, निराशा, दरिद्रता, दुर्भावना, दुराचार, ये तुम में रह ही नहीं सकते। ये तुम्हें छू नहीं सकते। तुमने इनको पकड़ रखा है। ये तुम्हें नहीं छू सकते। तुम भगवान के स्व अंश हो। ये तुम में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। तुमने इनको पकड़ रखा है। छोड़ दो। कोई रोग तुम में नहीं हो सकता। तुम सदा प्रसन्न रहोगे, निर्भय रहोगे। सदा सफलता ही सफलता मिलेगी। शरीर राग छोड़कर भगवान को अपना मान लो। बस अपने अंशी भगवान को स्वीकार कर लो। भगवान निष्कपट बात को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। सही मत, हम जैसे हैं कपट रहित होकर भगवान के सामने रहे। कृपा, सेवा, उदारता, स्वतंत्रता, समानता, शांति, साधुता, ये सब सद्गुण उसमें आ जाते हैं जो भगवान को अपना मान लेता है। भगवान की कृपा और भगवान और समाज की सेवा, हृदय में उदारता और परम स्वतंत्रता, कोई परतंत्रता नहीं, और समानता, शांति, साधुता, ये सद्गुण उसमें आ जाते हैं जो भगवान को स्वीकार कर लेता है। कोई भी अशुभ कर्म भगवान से अपनापन नहीं होने देगा। इसलिए बचो पाप कर्म से। कोई अशुभ कर्म मत करो। यदि अशुभ कर्म हो जाए तो उसका प्रायश्चित करो, उपवास करो, या गुरुजनों से पूछो कि मेरे से
अपवित्र कार्य हो गया, अब इसका मार्जन कैसे हो, उसको जल्दी मिटा दो, प्रायश्चित करके जल्दी नष्ट कर दो, हरा भरा ना होने पावे पाप कर्म, नहीं तो बड़ा होकर के तुम्हें बहुत दुख देगा। जो भगवान मेरे हैं वो सिर्फ मेरे हैं। बड़े रहस्य की बात, सबके भगवान अलग अलग हैं, सबके अनंत महिमाशाली भगवान हैं, सबके भगवान अलग अलग। जैसे हम अपने प्रियालाल को इस समय श्रृंगार कर रहे हैं, तो कोई इस समय स्नान करवा रहा होगा, कोई इस समय कोई और सेवा कर रहा होगा, तो उसके भगवान उसके, हमारे भगवान हमारे, और प्रत्येक के भाव में अलग अलग। हम कोई और लीला चिंतन कर रहे हैं तो प्रियालाल हमारी लीला चिंतन में है ना, और उसी समय दूसरा भक्त लीला चिंतन कर रहा है तो उसके प्रियालाल उसके लीला चिंतन में वो लीला कर रहे हैं। वैसे तत्व एक है, लेकिन हर भक्त के भगवान अलग है, हर सहचरी के प्रियालाल अलग, उसके भाव देश में अलग ही है। अब एक सहचरी है कि जल विहार करवा रहे, तो दूसरी है भोग लगा रहे, तीसरी नृत्य के पद गा रहे, चौथा श्रृंगार के पद गा रहे। तो सबको अलग अलग अनुभव हो रहा है, क्योंकि सबके प्रियालाल अपने हैं, अलग अलग हैं। ये बहुत जोर की बात है, सबके प्रभु अलग। ऐसा नहीं सोचना कि प्रियालाल तो दो ही है और हम हजारों अनंत लोग हैं, तो हमें कब प्रियालाल। हमारे प्रियालाल अलग हैं, वो हमारे पर्सनल, तुम उनके पर्सनल और वो तुम्हारे पर्सनल। और जो पर्सनल नहीं हुए वो भी अनुभव नहीं कर सकते जो हम बात कर रहे हैं। हमारे प्रियालाल हमें सुख देते हैं, आठों पैर हमसे अलग नहीं होते तो दूसरे कौन है? हमारे प्रियालाल। दूसरा भगत कहता है हमारे प्रियालाल, वो आपके प्रियालाल हो। हमारे प्रियालाल तो आठों पैर हमारे साथ रहते हैं, आपके प्रियालाल आपके साथ रहते हैं, आपके प्रियालाल आपके साथ रहते हैं। और ये बात युक्ति संगत भी है, भाव संगत भी है, और ये सिद्ध बात है कि भक्त के भगवान अपने अपने। देखो नरसिंह जी भगवान खंभा से प्रकट हो गए तो भक्त अलग है, उनका भाव उस समय जरूरत तो भगवान ने रूप धारण कर लिया। तो क्या उस समय जिस समय नरसिंह बने थे तो और भक्तों के भाव में जिसके जैसे भाव सबको दर्शन देते, सबको अनुभव कराते, सबके अपने भगवान होते, अपने प्रियालाल, अपने घर के, अपने पर्सनल, दूसरा कोई उनको देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, ऐसा भाव जो श्री भगवान है, परम आनंद में है, परम शांति के समुद्र है। उन्हीं भगवान से तुम्हारा संबंध हुआ है। संबंध हुआ क्या? संबंध था, संबंध है, संबंध रहेगा, हुआ संसार से। हमारा भगवान से संबंध हुआ का मतलब अभी गुरुदेव के द्वारा नया नया हमको अनुभव कराया गया, लेकिन है हमारा पुराना संबंध। केवल भगवान से संबंध है और किसी से संबंध नहीं। ये तो सब माना हुआ संबंध, मिटने वाला, इसका कोई महत्व नहीं। जिंदा भी कोई महत्व नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो कोई नहीं पूछेगा। राधे
रोड रखते